नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन भाकरिया आपके लिए लेके आया हूँ आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन नंबर 5। इससे पहले अपन ने सेशन नंबर 1, 2, 3, 4 में एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया था। आज भी उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आगामी ईयर 2006, 2007, 2008, 2009 में आए हुए क्वेश्चन हैं, जिन्हें किस प्रकार से सोल्व आउट किया जाता है इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे और इन्हें कैसे कैसे देखा जाता है। तो देखिए, अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है 2-एसिटोऑक्सी बेंजोइक अम्ल है, क्या पूर्तिरोधी है, एंटीबायोटिक्स है, पेड़ाहारी है या प्रतिष्ठीन है। ध्यान दीजिए, ये जो आपके दैनिक जीवन में रसायन है, इसकी प्रत्येक चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा पेड़ाहारी है, कौन सा आपका ये है, तो सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो देखिए, आपके पहले तो ये देखते हैं कि कौन कौन से क्या क्या होते हैं। तो अपना जो पहला है पूर्तिरोधी, पूर्तिरोधी किसे कहते हैं या इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आता है आपका बायोथाइनिल, क्या था आपका बायोथाइनिल, बायोथाइनिल इसी के इसका एग्जाम्पल है। क्लोरोप्रिडीन, ठीक है। इसके अलावा देखिए टर्पिनोल, इन सभी को क्या कहते हैं, पूर्तिरोधी कहते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं, पूर्तिरोधी कहते हैं। एंटीबायोटिक्स जो अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। तो एंटीबायोटिक इसमें आता है आपका पेनिसिलिन, 2-एसिटोक्सीबेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल आदि। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा आपका 2-एसिटोक्सी बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। आपने पिडारी की बात की जाती है तो पिडारी में आता है आपका मॉर्फिन, कोडीन, पैरासीटामोल, इसके अलावा आपका एस्प्रिन, ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं, आपकी पिडारी के हैं। अब प्रतिस्टिमिन की देखी जाए तो आपका आता हिस्टामिन, इसके अलावा आप कहते हैं सेलेडन। ये एग्जाम्पल्स किसके, तो देखिए आपके को क्या पूछा गया, 2-एसिटोक्सी बेंजोइक अम्ल है तो आपका ये क्या है, आपका एंटीबायोटिक्स है। ये क्या आपका एंटीबायोटिक्स है। पूर्तिरोधी की बात की जाएगी तो क्या आएगा आपका बायोथाइनिल, क्लोरोप्रिडीन, टर्पिनोल। पैरासीटामोल की बात की जाए तो पेनिसिलिन, 2-एसिटोक्सी बेंजोइक अम्ल। पिरिडारी की बात की जाए तो मॉर्फिन, कोडीन, पैरासीटामोल, एस्प्रिन। और प्रतिस्टिमिन, हिस्टामिन और सेलेडन किस में आते हैं, आपके प्रतिस्टिमिन में आते हैं। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित आणविक फॉर्मूला के लिए कितने प्रकार के एल्कोहल संभव है। अपने पास आणविक फॉर्मूला क्या है, C3H8O। ध्यान दीजिए, क्या मेरे पास है C3H8O। तो ध्यान से देखिए, एक तो CH3, CH2OH। यहाँ से तो ये देखिए, एक तो 1 डिग्री एल्कोहल बन गया, एक तो ये क्या बन गया 1 डिग्री एल्कोहल, और एक क्या बन सकता है 2 डिग्री एल्कोहल बन सकता है, नहीं बन सकता CH3OH। ये क्या बन गया आपका 2 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ से देखिए, प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल का आणविक सूत्र क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका 3rd। अगला क्वेश्चन देखिए, CH3COO। ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, CH3COO C2H5। तो इसका होगा एथिल, और ये क्या हो गया आपका एथेनोइट। तो इसका नाम होगा एथिल एथेनोइट। इसका क्या होगा IUPAC नाम होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया एथिल एथेनोइट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिलिक कारक युग्म है। निम्न में से कौन सा एसिटिलिक कारक युग्म है। एसिटिल क्लोराइड और एसिटेमाइड और एसीटोन, एथिल एसीटेट और एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, देखिए फटाफट लगाइए, दिमाग लगाइए। आपका देखिए एसिटिक एथिल एसीटेट,
एसिटिक कारक होते हैं एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट और एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक कारक युग्म है। एसिटिक कारक क्या है? युग्म है। ध्यान दीजिए एसीटोन अलग आ जाता है, यहाँ पे एसीटोन अलग आ जाता है, यहाँ पे एसिटिमाइड अलग आ जाता है, इसलिए इसके नहीं होते। ध्यान दीजिए इसका कौन सा है आपका? थर्ड। अगला देखिए निम्न में से कौन सा? निम्न में से एस्प्रिन है, निम्न में से एस्प्रिन है। तो ध्यान दीजिए एस्प्रिन एक जवरनाशी होती है। एस्प्रिन क्या होती है? कि जवरनाशी जो पीड़ा को हरती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जवरनाशी। क्या हो जाएगा आपका? जवरनाशी। स्वापक क्या होती है? जो बेहोशी के रूप में क्या लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वापक कहते हैं। मोर्फिन कोडिन ये वो एक स्वापक का कार्य करती है। अगला देखिए एथिल एसीटेट का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? ध्यान दीजिए कार्बनिक यौगिक की रचना में किया जाता है, विलायक के रूप में किया जाता है, कृत्रिम अवसाद के रूप में किया जाता है, या उपरोक्त सभी के रूप में किया जाता है। ध्यान दीजिए कार्बनिक यौगिक की रचना में भी करते हैं, विलायक के रूप में भी करते हैं, कृत्रिम अवसाद के रूप में भी करते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? उपरोक्त सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएनजी का मुख्य घटक है। ध्यान दीजिए या तो एलपीजी का पूछता है, एलपीजी का पूछेगा तो क्या आएगा? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिश्रण क्या हो जाता है आपका? एलपीजी का। और सीएनजी गैस का मुख्य घटक होता है आपका मेथेन। क्या होता है आपका? मेथेन, जिसमें 80% क्या बजाती है? मेथेन पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका मेथेन। ठीक है। और यदि एलपीजी का पूछा जाता, किसका पूछा जाता? एलपीजी का पूछा जाता तो क्या जाता आपका? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिश्रण। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिश्रण क्या होता है आपका? एलपीजी गैस का मिश्र क्या होता है? ये मुख्य घटक होता है। एलपीजी गैस का मुख्य घटक तो क्या है आपका? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिश्रण। और सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या है आपका? CH4 यथार्थ मेथेन है। अगला देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया जेड 2006 में, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट निम्न में से किसके साथ ऑक्साइड देता है? श्वेत ऑक्साइड भी देता है। ध्यान दीजिए अमोनियम नाइट्रेट निम्न में से किसके साथ श्वेत ऑक्साइड देता है? तो फटाफट कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, ध्यान दीजिए 1 ब्यूटीन के साथ नहीं देता, 2 ब्यूटेन के साथ नहीं देता, ये 1 ब्यूटाडाइन के साथ क्रिया करके क्या देता है? श्वेत ऑक्साइड भी देता है। यहाँ से क्या देता है? ये 1 ब्यूटाडाइन के साथ श्वेत ऑक्साइड भी देता है। अगला देखिए कैल्शियम एथेनोएट का शुष्क आसवन करने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसका पूछा गया है? ध्यान दीजिए कैल्शियम एथेनोएट का शुष्क आसवन करने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला क्या होता है? CaC डबल बॉन्ड O C2H5 C2H5 नहीं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये वाला अपने पास क्या बन रहा है? इसको ये नहीं होगा, 1 मिनट चाहिए। फॉर्मूला होता है CaO C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या होता है आपका? कैल्शियम एथेनोएट। ये क्या होता है आपका? कैल्शियम एथेनोएट। ठीक है, इसका क्या करने पर? शुष्क आसवन करने पर, शुष्क आसवन करने पर यहां से देखिए एक यहां से कैल्शियम कार्बोनेट तो क्या हो जाता है? बार। CaCO3 तो क्या हो जाता है? बार हो जाता है। CaCO3 तो क्या हो गया? बार। और बच गया मेरे पास क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अर्थात इसे क्या कहते हैं अपन? प्रोपेनोन। इसे क्या कहते हैं अपन भाई? प्रोपेनोन क्या होता है? बन जाता है। ध्यान दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट तो क्या हो जाता है? बार की तरफ निकल जाता है। और एसीटोन या प्रोपेनोन क्या हो जाता है? शेष बच जाता है। क्या हो जाता है? शेष बच जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, एल्कोहल तथा फिनोल का विभेद करने में निम्न अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है। कैल्शियम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके एल्कोहल और फिनोल में किसका क्या किया जा सकता है? विभेद किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 साथ तथा CH3Cl3 के साथ फिनोल की अभिक्रिया को कहा जाता है। ध्यान दीजिए जब किसी सार प्लस
फिनोल प्लस सार प्लस CaCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया की गई तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, फार्मिलीकरण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आपका फार्मिलीकरण कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा, फार्मिलीकरण। नेक्स्ट देखिए, CCl4 में 4 क्लोरीन परमाणु है किंतु यह सिल्वर नाइट्रेट के साथ श्वेत अवक्षेप नहीं देता क्योंकि अणु क्या होता है, ये सहसंयोजी होता है। अणु क्या होता है, ये सहसंयोजी आयनिक होता है, तो ये क्या दे देता, श्वेत अवक्षेप दे देता। तो ये क्या होता है, आपका अणु क्या होता है, सहसंयोजी। नेक्स्ट देखिए, जब अत्यधिक मात्रा में एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ तापित किया जाता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्ति होता है। ध्यान दीजिए, जब अधिक मात्रा में एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ तापित किया जाता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्ति होता है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए फटाफट, 10 सेकेंड आपके पास ओनली। ध्यान दीजिए, इसका क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है और निर्जलीकरण होकर यहाँ से किसका निर्माण करता है, एथीन का। तो ये देखिए किस प्रकार से रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को देखते हैं अपन। रिएक्शन का देखिए, ये मेरे पास था C2H5OH, ये इसको मैं यूँ लिख दूँ कि CH3CH2OH का सांद्र H2SO4 में क्या, H2SO4 में जैसे इसकी 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम किया जाता है तो यहाँ से H तो एक ये और एक H इसका, तो H2 बाहर निकल जाता है और बच जाता है क्या मेरे पास, CH2 बॉन्ड है, CH2 जिसे अपन क्या कहते हैं, एथीन। इसे क्या कहते हैं, एथीन। इसका फॉर्मूला होता है C2H4। क्या होता है आपका, C2H4। आंसर क्या होगा, फर्स्ट। आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, अगला है निम्न में से कौन सा फोटोग्राफी प्लेट का आवश्यक घटक है, निम्न में से कौन सा फोटोग्राफी प्लेट का आवश्यक घटक है। ध्यान दीजिए, पहला है सिल्वर ऑक्साइड, नहीं Ag2O नहीं होता है। सबका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको आपके लिए। ध्यान दीजिए, इसका होता है Ag2O, ये होता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और इसका होता है AgBr और ये होता है AgSO3। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला मुझे पता नहीं है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन सा लेता है, सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी प्लेट में प्रयोग किया जाता है। जैसे रजत दर्पण बनता है ना, और रजत दर्पण बनने के लिए किसका किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। आंसर क्या होगा आपका, थर्ड। आंसर क्या होगा आपका, थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में आ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपने पास है, निक्सालन किसकी प्रतिक्रिया है, निक्सालन है किसकी प्रतिक्रिया है। तो ध्यान दीजिए, निक्सालन प्रतिक्रिया है आपकी सांद्रण की, किसकी है, आपकी सांद्रण की। निक्सालन द्वारा सांद्रण किया जाता है, निक्सालन द्वारा क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। अगला देखिए, CH3C डबल बॉन्ड, मैं इसको लिख देता हूँ आपके लिए, ये है आपके लिए। निम्न में से कौन प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित करता है, तो निम्न में से कौन प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित करता है। तो देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नहीं है, OH CH3COH ये वाला फॉर्मूला है। निम्न में से क्या यह प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित करता है। ये इसके कितने प्रकाशिक संभाव्य बनेंगे, इसके कितने प्रकाशिक संभाव्य बनता है, इसकी 2 प्रकाशिक संभाव्यों का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, प्रकाशिक संभाव्य क्या कहते हैं, जो अपना एक प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसका जब प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बनाया जाता है तो कुछ किस प्रकार से बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, CH3COH, इधर H आ जाएगा और ये क्या जाएगा, COOH। तो एक तो ये बनता है और ये क्या बनता है, ये बनता है। तो ये इसका क्या होगा, एक प्रकाशिक संभाव्य कितने संभव हो सकते हैं, 2। कितने संभव हो सकते हैं, 2। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, R3N में N की संकरण स्थिति है। R3N में N की संकरण स्थिति है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, संकरण आपने निकालना देख रखा है। तो ये तो क्या आ गया आपका N के पास बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, 5। कितनी होती है, 5। 1 2 3 4 और ये 5। इधर से क्या जुड़ गया, R जुड़ गया, इधर से क्या जुड़ गया, R जुड़ गया, और इधर से क्या जुड़ गया आपका, R जुड़ गया। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से देखने पर ये R 1 2 और 3
तीन तो क्या है आपके सिग्मा बंध और एक क्या है मेरे पास लोन पेयर। तो ध्यान दीजिए यहाँ से संकरण कौन सा हो जाएगा आपका sp3, कौन सा संकरण हो जाएगा आपका sp3 संकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टमर है, ध्यान दीजिए इलेक्ट्रोस्टमर है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ताप सुगट्टे। थर्मोसेट पॉलीमर क्या होता है, ताप दर्द। बेतरतीब बंडल जैसे होते हैं आपके इलेक्ट्रोस्टेमर होते हैं। कौन होते हैं आपके इलेक्ट्रोस्टेमर होते हैं। इसका प्रयोग फाइबर बनाने में किया जाता है नहीं। तो ध्यान दीजिए इसकी आंसर क्या होगा, बेतरतीब बंडल जैसे आपके क्या होते हैं इलेक्ट्रोस्टेमर, क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोस्टेमर बहुलक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब नाइट्रोबेंजीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा ग्लूकोज की सहायता से सारी माध्यम में अपचयन करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है, अपचयन करवाया जाता है, तो बनने वाला उत्पाद है एजोबेंजीन, हाइड्रोबेंजीन, एनिलीन या एजॉक्सीबेंजीन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है, एजॉक्सीबेंजीन का क्या होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, एसिटिल्डिहाइड तथा एसीटोन के का विभेद निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है। ध्यान दीजिए एसिटिल्डिहाइड तथा एसीटोन का विभेद निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है, हाइड्रोजन द्वारा। फिर अगला देखिए, अगला अपने पास एसियन से अभिक्रिया, बेंडिक्ट अभिक्रिया या केनिजारो अभिक्रिया। ध्यान दीजिए केनिजारो अभिक्रिया द्वारा क्या किया जा सकता है, एसिटिल्डिहाइड तथा एसीटोन में विभेद किया जा सकता है, क्योंकि यह केनिजारो अभिक्रिया कौन देते हैं, ओनली एल्डिहाइड ही प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसका एस्पोटन अधिक होता है, ओलिफिन का, सीधी श्रृंखला वाले ओलिफिन का, साकी श्रृंखला वाले ओलिफिन का या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। तो ध्यान दीजिए यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो सीधी श्रृंखला वाले क्या होते हैं, ओलिफिन्स होते हैं, इनका धमाका सर्वाधिक अधिक होता है, क्या होता है आपका सर्वाधिक अधिक होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ल्यूकास अभिकर्मक है, ल्यूकास अभिकर्मक है, तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का मिश्रण क्या कहलाता है आपका, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है, जो क्या करता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करने में प्रयोग में लिया जाता है। किस में प्रयोग में लिया जाता है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को विभेद करने में प्रयोग में लिया जाता है। अगला देखिए, फिटकरी का प्रयोग जल के शोधन के लिए किया जाता है, क्योंकि ये मिट्टी के कणों के साथ सिलिकॉन संकुल बनाता है। इसका सल्फेट भाग मिट्टी कणों को हटाता है, इसका एल्यूमिनियम भाग मिट्टी का स्कंदन करता है, ये मिट्टी को जल विलेय बना देता है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। 57 का आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ से देखिए, इसका एल्यूमिनियम भाग मिट्टी के कणों को क्या कर देता है, स्कंदन कर देता है। फिटकरी का प्रयोग जल के शोधन के लिए किया जाता है। तो ध्यान दीजिए इसका एल्यूमिनियम भाग है वो मिट्टी के कणों को क्या करता है, स्कंदित होकर नीचे की ओर बैठा देता है, अर्थात अशुद्धियाँ नीचे की ओर क्या हो जाती है, बैठ जाती है। नेक्स्ट देखिए, एसिटिलीन अणु में होते हैं। ध्यान दीजिए एसिटिलीन क्या है आपका, एसिटिलीन होता है C2H2, क्या होता है आपका C2H2। तो ध्यान दीजिए C2H2 में क्या होते हैं, 3 सिग्मा बंध, क्या होते हैं आपके 3 सिग्मा बंध और 2 क्या होते हैं, पाई बंध होते हैं। एसिटिलीन अणु में 3 सिग्मा बंध और 2 पाई बंध होते हैं। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है आपको, एसिटिलीन का फॉर्मूला हो गया आपके सामने H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H। यहाँ 1 2 3 तो सिग्मा हो गए, 2 क्या हो गई, पाई। तो ध्यान दीजिए 3 सिग्मा बंध और 2 पाई बंध पाए जाते हैं। अगला देखिए, निम्न यौगिक में कार्बन कार्बन एकल बंध में कार्बन की संकरण अवस्था होती है। ध्यान दीजिए यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जा रहा है, त्रिबंध पाया जा रहा है। कौन सा बंध पाया जा रहा है आपका, त्रिबंध पाया जा रहा है। यहाँ कार्बन और इस कार्बन के मध्य क्या पाया जा रहा है, एकल बंध पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ द्विबंध पाया जा रहा है। तो इसमें और इसमें संकरण देखा जाए, इसमें और इसमें संकरण देखा जाए तो कुछ किस प्रकार से देखा जाता है। तो ध्यान दीजिए H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड C H डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे इस कार्बन में और इस कार्बन में देखना है, तो इस कार्बन 1 और 1 2 सिग्मा, तो इसमें तो कौन सा हो जाएगा आपका Sp।
इसमें देखिए 1, 2 और 3 सिग्मा, तो क्या हो जाएगा इसमें sp2। तो इसमें आंसर होगा sp और sp2 संकरण पाया जाता है। तो संकरण में इस प्रकार से, यानी किसी कार्बनिक यौगिक में इस प्रकार से संकरण देखा जाता है। जिसमें पूछा गया उसमें संकरण देख लीजिए। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित हो, तो यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के मध्य क्या उपस्थित है, एकल बंध उपस्थिति है। तो इसमें क्या होगा, sp और sp2 संकरण उपस्थिति होगा। अगला देखते हैं, एथिल एसीटेट का जलीय सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाने पर प्राप्त होने वाला संगठक विलयन होगा। संगठक विलयन होगा तो ध्यान दीजिए, एथिल एथेनोएट, सोडियम एसीटेट, इसके अलावा ध्यान दीजिए CH3 एसिटिलीन क्लोराइड। तो यहाँ से देखिए कौन सा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके लिए, फटाफट कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सोडियम एसीटेट प्लस एथेनॉल। सोडियम एसीटेट प्लस एथेनॉल क्या होता है, जब एथिल एसीटेट की विक्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो प्राप्त होने वाला विलयन कैसा होता है आपका, सोडियम एसीटेट प्लस एथेनॉल। क्या बनता है आपका, सोडियम एसीटेट प्लस एथेनॉल। निम्नलिखित में से एरोमेटिक यौगिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इसमें अपने पास जो स्ट्रक्चर्स दे रखी है वो देखिए। एक तो मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर ऐसी दे रखी है, कैसी दे रखी है, ऐसी दे रखी है। ये तो अपने पास ए ऑप्शन है। निम्न में से एरोमेटिक यौगिक है, मेरे पास बी ऑप्शन है आपके साथ के लिए। बी ऑप्शन मेरे पास आ गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, बी ऑप्शन, इसी प्लस सी ऑप्शन मेरे पास है। एरोमेटिक यौगिक किससे कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक किससे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, एरोमेटिक यौगिक वो यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक वो यौगिक है जिसमें 2n 4n प्लस 2 पाई तो क्या पाए जाते हो, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो, और प्रत्येक कार्बन में क्या पाया जाए, sp2 संकरण पाया जाए। प्रत्येक कार्बन में कौन संकरण पाया जाए, आपका sp2 संकरण पाया जाए। तो ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। तो पहले ऑप्शन की जांच करते हैं। ध्यान दीजिए, एक तो ये बंध श्रृंखला है, एक तो क्या होनी चाहिए, बंध श्रृंखला। प्रत्येक कार्बन में क्या होना चाहिए, sp2 संकरण। ध्यान दीजिए, यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp2 और यहाँ पे भी क्या बजा रहा है, sp2। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ से, यहाँ CH2 स्ट्रक्चर को ये से बनी CH डबल बॉन्ड CH ऐसी बन रही, यहाँ पे लगाया जा रहा है प्लस का निशान। तो ध्यान दीजिए, 1 2 3 तो इसके पास हो गए सिग्मा, 3 तो इसके पास हो गए, 3 इसके पास है, 3 इसके पास। तो प्रत्येक में कौन सा संकरण पाया जाता है, sp2। पहली संरचना कि बंद वलय होनी चाहिए, फॉलो कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है, sp2 संकरण होना चाहिए, फॉलो कर रहा है। थर्ड क्या करिए कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। तो n बराबर में क्या रख लेता हूँ, 0, 4 प्लस 0 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, एक जब द्विबंध पाया जाता है तो एक द्विबंध में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, अर्थात सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो ये वाला हो गया। अब ये क्यों नहीं हो सकता, देखिए प्रत्येक कार्बन में तो sp2 संकरण है, इसके प्रत्येक कार्बन में कौन संकरण है, आपका sp2 संकरण है, बंद वलय भी है। परंतु मैं n की जगह क्या रख दूँ, 1 रखूँ, 0 रखूँगा तो 2 आएंगे, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अर्थात इसमें कितने उपस्थित, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या नहीं होते हैं आपकी संकरण में, मतलब एरोमेटिक यौगिक नहीं होते। ध्यान दीजिए, इसमें भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो ये भी क्या नहीं होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। और इसमें देखिए, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, बंद वाले भी है, परंतु इस वाले कोने पे कौन सा संकरण पाया जा रहा है, आपका sp3 संकरण पाया जा रहा है। इसीलिए यह यौगिक एरोमेटिक यौगिक नहीं होगा। एकमात्र यौगिक कौन सा आपका, ये वाला यौगिक एरोमेटिक यौगिक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रबलता का सही क्रम है। सबसे अधिक प्रबल अम्ल होता है आपका, वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर इसके बाद में जल, उसके बाद में आपका एल्कोहल, और फिर आपका होता है आपका एथाइन। फिर आपका क्या होता है, आपका एथाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सेकंड। सबसे अधिक कौन जगह, कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर होगा जल, फिर एल्कोहल, फिर क्या होती है आपकी एथाइन। क्या होती है आपकी एथाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा सारी रंजक है। देखिए, एनिलीन येलो, एनिलीन येलो एक सारी रंजक की बात व्यवहार करता है, और कांगो रेड, एलिजाइरिन और इंडिगो ये एक अम्लीय रंजक की बात क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एनिलीन येलो।
नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसमें हाइड्रोजन अबंध विद्यमान नहीं है? तो ध्यान दीजिए, ग्लिसरीन हाइड्रोजन विद्यमान, हाइड्रोजन फ्लोराइड H इसमें भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? H2S होता है। तो H2S में क्या नहीं पाया जाता? हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। जल में भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ग्लिसरीन में OH आता है, तो इसलिए इसमें क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है। तो इसमें कौन सा होगा आपका? थर्ड। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सबसे सारी यौगिक होगा। तो ध्यान दीजिए, एनिलीन मैंने अभी बताया था कि एनिलीन क्या करता है? एक सारी यौगिक की क्या करता है? पर्वत सारी यौगिक की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन सबसे अधिक स्थायी है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सर्वाधिक स्थायी है? ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 66 इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट। क्या होगा आपका? फर्स्ट आंसर होगा इसका। तो ये क्या करती है? एक प्रबल, ये क्या होता है आपका? सबसे अधिक स्थायी होता है। फिर देखिए, टेरिलीन पॉलीएस्टर है, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टर्थेलिक अम्ल, मेलामाइन प्लस फार्मेल्डिहाइड, विनाइल क्लोर प्लस फार्मेल्डिहाइड, हेक्सामेथिल डाइएमीन प्लस एडिपिक अम्ल, टेरिलीन या डेक्रोन, टेरिलीन या डेक्रोन, ठीक है, किसका? पॉलीएस्टर है। तो ध्यान दीजिए, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टर्थेलिक अम्ल का, किसका है? एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टर्थेलिक अम्ल का। यह क्या होता है कि पॉलीएस्टर होता है। हेक्सामेथिल डाइएमीन प्लस एडिपिक अम्ल किसका होता है? नाइलॉन 6 का होता है। विनाइल क्लोराइड प्लस फार्मेल्डिहाइड ये अलग का होता है। मेलामिन प्लस फार्मेल्डिहाइड ये भी किसका होता है? अलग का होता है, ठीक है। तो एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टर्थेलिक अम्ल किसका होता है? टेरिलीन या पॉलीएस्टर का, टेरिलीन या पॉलीएस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्नलिखित में से कार्बोनियन के लिए स्थायित्व का सही स्थायित्व घटता हुआ क्रम होगा। स्थायित्व का घटता हुआ क्रम होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। ध्यान दीजिए, कार्बोनियन की स्थायित्व क्रम क्या होता है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्या होता है आपका? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, ये क्या आपका? 1 डिग्री, ये क्या आपका? 2 डिग्री, ये आपका क्या है? 1 डिग्री, और ये क्या आपका? 1 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, कौन सा होगा? ये तो फेनिल समूह में आ जाता है, ये तो आपका क्या जाता है? फेनिल समूह आ जाता है। तो स्थायित्व का क्रम होगा, स्थायित्व का क्रम होगा, फटाफट कीजिए। मैंने आपको बता दिया कौन 1 डिग्री हो, कौन 2 डिग्री हो, कौन 3 डिग्री होगा। आंसर कमेंट कीजिए फटाफट, आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। इनके स्थायित्व क्रम क्या होता है ये भी आपको बताना है। कार्बोनियन मीन्स ऋणात्मक, और ऋणात्मक में स्थायित्व क्रम होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। तो परवल स्थायी कौन सा होगा आपका? CH3। क्या होगा आपका? CH3। फिर कौन सा होगा आपका? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। सिंपल सा है, बिल्कुल कीजिए, देखिए एक बार फटाफट कीजिए। ध्यान दीजिए, होगा पहला, फिर आएगा आपका तीसरा, फिर आएगा आपका चौथा, और फिर आएगा आपका दूसरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहला, वो चौथा आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा आपका? चौथा, क्योंकि कार्बोनियन आयनों के स्थायित्व क्रम क्या होता है आपका? वो देखिए यहाँ से, वो होता है आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। यहाँ से इसकी बात की जाए तो ये क्या आपका? 1 डिग्री, ये क्या आपका? 2 डिग्री, ये क्या आपका? 1 डिग्री, और ये भी क्या आपका? फेनिल समूह। ये आपका क्या है? आपका फेनिल समूह है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे प्रबल स्थायी, हाँ से ये सबसे प्रबल स्थायी कौन सा होता है? गलत, ये फोर्थ नहीं आएगा, इसका आएगा थर्ड। तो ध्यान दीजिए, थर्ड, फर्स्ट, इसमें इसका क्रम बिल्कुल गलत कर रखा है। ध्यान दीजिए, ये फोर्थ ही कर लीजिए, यहाँ पे फोर्थ उपयुक्त है इसके लिए। ध्यान दीजिए, कौन सा? 1 डिग्री, ये फिर ये, फिर ये, और फिर ये। सबसे कम स्थायी कौन सा होगा? 2 डिग्री वाला होगा। सबसे कम स्थायी कौन सा होगा आपका? 2 डिग्री वाला होगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरासीटामोल का सही संरचना सूत्र है। पैरासीटामोल का सही संरचना सूत्र है। क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। पैरासीटामोल है, इसका संरचना सूत्र क्या होगा आपका? तो देखते हैं। पैरासीटामोल का सही संरचना सूत्र होता है थर्ड, क्लोरोबेंजीन। क्या होता है आपका? क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट देखिए, एथिल एमीन को AgCl2 की उपस्थिति में CH2 के साथ गर्म करने पर बनता है। ध्यान दीजिए, एथिल एमीन को AgCl2 के साथ
CH2 की उपस्थिति में गर्म करने पर बनता है। तो ध्यान दीजिए इसके मुख्य उत्पाद के रूप में C2H5NCS अर्थात पहला आंसर आएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। देखिए कल वाले सेशन में अपन फिर देखेंगे 2007, 2008 और 2009 के क्वेश्चन देखेंगे। इसके लिए धन्यवाद।